हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आशा सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, मेटल और नॉन मेटल। चलिए आज इसी कड़ी में अगला लेक्चर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल की डाइल्यूट एसिड से क्रिया। ठीक है, किससे क्रिया, डाइल्यूट एसिड से क्रिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया है, जल से क्रिया पढ़ ली है। क्या पढ़ी है, जल से क्रिया पढ़ ली। आशा है कि आपने उसको ढंग से पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, नहीं तो फिर तुम जानते हो डिब्बा गोल होना ही होना है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, कि अगर मेटल एसिड से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा भाई, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, चलिए अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल metals with acids, अम्लों से क्रिया भाई, धातुओं की किससे क्रिया भाई, अम्लों से क्रिया, एसिड से क्रिया करने वाले हैं। तो चलो एसिड से क्रिया कैसे करने वाले हैं, अभी होती देखो 1 मिनट में क्रिया। एसिड से क्रिया कैसे होने वाली है, हमने यहाँ पर क्या लिख लिया भाई, एसिड, और यहाँ पर क्या लिख लिया भाई, मेटल्स, धातु। ठीक है, इसको इधर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बनने वाला क्या है भाई, सॉल्ट। अब कौन सा वाला सॉल्ट बनेगा, जो यहाँ मेटल होगी ना वही सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मेटल सॉल्ट लिख देता हूँ, मजे आएंगे। मेटल सॉल्ट प्लस क्या बनने वाला है, प्लस साथ साथ में हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। ठीक है, चलो इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, अम्ल, और ये क्या है, धातु है। और यहाँ पर क्या बनने वाला है भाई, धात्विक लवण प्लस, ये तो आपको पता ही हाइड्रोजन गैस है। ये नहीं पता है तो चुपचाप क्या करोगे, आप पिछला वीडियो देखोगे, है ना। चलो ये कंडीशन है मेरे पास। एसिड हम कोई सा ले लें, अपनी मर्जी वाला एसिड कौन सा लेंगे हम, HCl, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमने क्या लिया, धातु, कौन सी धातु ली हमने, सोडियम। बनाने वाला क्या है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मेटल सॉल्ट यानी कि सोडियम है यहाँ पे, तो वही वाली कंडीशन होगी अपनी वाली, कौन सी, Cl माइनस H+। ठीक है, और अगर ये इसके साथ क्रिया करेगा तो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ जुड़ जाएगी तो आपका क्या बनेगा भाई, NaCl। ठीक है, और ये क्या बना हुआ है भाई, H+ बना हुआ है, क्या बना हुआ है, H+, और ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, NaCl। धातु की लवण है कि नहीं है भाई, ये धातु है, सोडियम, इसका लवण है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला देख ले रहे हैं, हमारे पास क्या है भाई, पोटेशियम है भाई, और है क्या हमारे पास, HCl है। तो सेम आप वही कंडीशन अभी वाली फिर कर दोगे, Cl माइनस, और एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम प्लस आयन देगा, ये इससे जुड़ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा भाई, KCl, और क्या बनने वाला है, H2 गैस बनने वाली है। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 4-5 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा पक्का। ठीक है, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, और दूसरी धातु है भाई, मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, और मैग्नीशियम की किससे क्रिया करवा दें भाई, HCl ही चल रहा है और अभी HCl ही से करवा दे रहे हैं। ठीक है,
हालांकि आप यहाँ पर एसिड को बदल भी सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, है कि नहीं। अब ये एसिड क्या होते हैं, इसको आपको किसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में देखना पड़ेगा, इसमें एसिड नहीं मालूम पड़ने वाला, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर क्या है भाई, H+Cl- और ये सॉल्ट किस भाई, मैग्नीशियम अगर एक कुछ सॉल्यूशन इसका होगा HCl के साथ में Mg+2 आयन देगा, यहाँ ये बन जाएगा, क्या बनने वाला है भाई, MgCl2 और प्लस के हाइड्रोजन गैस तो कॉमन है ये। बस ये मेटल की क्रिया है, किसकी क्रिया है, मेटल की, ठीक है। इसके बाद हम और भी क्रियाएं देखते हैं, और भी ले रहे हैं, चलो और कौन सी ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, जिंक ले लें, आयरन ले लें, ठीक है। तो मैग्नीशियम की क्रिया तक तो हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा बोर्ड को डिवाइड कर लें यार, चलो ये कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे हम यहाँ पर। तो अब की बार हम क्रिया किसकी करवा दें भाई, एल्यूमिनियम की क्रिया करवा दें भाई, एल्यूमिनियम की क्रिया करवा दें किससे भाई, HCl से क्रिया करवाने वाले हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी तो हमने कॉमन ही एसिड लिया है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनने वाला है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे AlCl3 बनने वाला है और H2 गैस, वही हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। देखो बेटा मैंने ऊपर वाले इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, आपको क्या कर देना है, बैलेंस। चलो मैं ही कर दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लपेट जाओगे। ये अपने पास 2 हो गया, ये अपने पास 2 हो तो अपने आप ये 2 हो जाएगा, और जब ये 2 हुआ तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ की कंडीशन अपनी सेम रहेगी और ये हो जाएगा। यहाँ की कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ की कंडीशन ये रहने वाली है। यहाँ की कंडीशन क्या रहे, एल्यूमिनियम आपका 1 है, इधर भी 1 है भाई, इधर Cl3 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 3। और जब 3 कर दोगे तो 3H हो जाए, तो H3 का मतलब तो बनता ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, 3 करना पड़ेगा यहाँ पे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पर करना पड़ेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, 6 करना पड़ेगा। और यहाँ 6 करेंगे तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 2, 3 2 जा 6 और 2 एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। वैसे आप फॉर्मूले बनाने वाले वीडियो में सीख चुके होंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एल्यूमिनियम देखो यहाँ से मैंने बताया सोडियम है, पोटेशियम है, ये बड़ी जल्दी क्रिया कर लेते हैं, ये बड़ी जल्दी क्रिया एसिड से कर लेंगे, बट एल्यूमिनियम है कि नहीं, वो क्या करेगा, बड़ी कम स्पीड से करता है। मैग्नीशियम थोड़ी सी ज़्यादा करता है, ठीक है, मैग्नीशियम भी यानी रैपिड कर लेगा। सोडियम सबसे जल्दी क्रिया करेगा, उससे कम मैग्नीशियम करेगा। एल्यूमिनियम उससे कम करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था, अगर मेटल को अगर हम खुला छोड़ दें उसके ऊपर ऑक्साइड की क्या जम जाती है, लेयर। तो यानी क्या है कि जब तक उसकी ऑक्साइड की लेयर नहीं घुल जाती, जब तक वो ढंग से क्रिया नहीं कर पाएगा। तो सबसे प्राइमरली स्टेज यानी जब स्टार्टिंग स्टेज होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम एसिड से कम क्रिया करेगा, यानी कि धीरे धीरे क्रिया करेगा। कम क्रिया करने का मतलब धीरे धीरे क्रिया करेगा, और थोड़ी देर बाद क्या करेगा, रैपिड रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा, रैपिड मतलब फास्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर होगी वो तब तक अम्ल से घुल जाएगी, उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर प्योर उसको एल्यूमिनियम मिल जाएगा और रैपिड रिएक्शन करेगा, यानी बहुत तेज रिएक्शंस करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रीजन भी लिख सकते हैं कि प्रारंभ में Al अम्ल के साथ धीरे धीरे किंतु बाद में तेजी से क्रिया करता है। समझ में आ गया क्रिया क्या। चलो अब हम देख लें जिंक की क्रिया देख लें। जिंक है अपने पास और यहाँ पर HCl ही चलने दें। अभी अपने पास बनने वाला क्या है भाई, ZnCl2 प्लस के H2।
अब आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यहां लगा दे रहे हैं आप, बैलेंस हो जाएगा। आयरन की क्रिया करवा दें भाई, आयरन की क्रिया करवा दें, HCl, तो क्या बनने वाला है भाई, FeCl3 आयरन क्लोराइड। और क्या बनने वाला है भाई, बाकी आप H2 गैस तो कॉमन है ही है, H2 गैस बनने वाली है। क्यों बनना क्या है भाई, मेटल सॉल्ट बनना है और हाइड्रोजन गैस बननी है, ठीक है। बाकी अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं तो क्या है, देखो इतने मैंने बैलेंस कर दिए, अब आपको बैलेंस करना है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है भाई, अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉपर की, या तो इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं ना, ठीक है, बहुत देर हो गया, रेड वाला नहीं चला है। कॉपर की बात करी हमने, HCl से इसकी क्रिया करवा दी, किससे क्रिया करवा दी, HCl से। अरे भाई यहाँ काम चलने वाला नहीं है, यानी कॉपर ने HCl से क्रिया नहीं करी है। इसका मतलब क्या है, कॉपर बहुत कम क्रियाशील धातु है, यानी कि कॉपर इज द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, इसलिए वो इससे क्रिया नहीं कर रहा है भाई। बाकी तो सब यही कर रहे हैं, तो ये कैसी होती है भाई, तभी मैंने लिखा ना लाल झंडी कचरा है, काम नहीं करेगा। लेस रिएक्टिव कैसी है भैया, लेस रिएक्टिव, यानी कि ये कम क्रियाशील धातु। कॉपर कैसा है भाई, कम क्रियाशील धातु होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम देखते हैं एसिड को थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, HCl लिया, आपकी बार में क्या है, HCl की जगह पे मैं H2SO4 ले रहा हूँ, HNO3 ले रहा हूँ, ठीक है। एक दो रिएक्शन सॉल्व कराऊंगा, फिर आज के लिए मैं आपको इतना ही कराऊंगा, ठीक है। देखिए अब की बार मेरे पास क्या है भाई, मैग्नीशियम प्लस के H2SO4 है, क्या है भाई, मैग्नीशियम प्लस के H2SO4 है। तो ये क्या काम करने वाला है भाई, जो हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं वही ये काम करने वाला है। Mg2 प्लस इससे क्रिया करेगा, प्लस और माइनस ये मिल जाएंगे, तो क्या बना देगा भाई, MgSO4 प्लस के H2 गैस, क्या बनाएगा बेटा, यहाँ मैं G लिख देता हूँ, H2 के बगल में G फॉर गैस, अगर कहीं S लिख दूँ तो S फॉर सॉलिड, अगर कहीं AQ लिख दूँ तो समझ लीजिए कि क्रिया जलीय विलयन में हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास HNO3 है, इस जगह पर क्या है भाई, HNO3 है मेरे पास, क्या है भाई, मैग्नीशियम प्लस के HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब इस नाइट्रिक एसिड से क्रिया करने वाला है, क्या बनाने वाला है, मैग्नीशियम है, और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, तो यार नाम तो यहाँ पे ये लिख गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड कैसे टूटने वाला है भाई, H प्लस NO3 माइनस, ये किस में टूटने वाला है भाई, एक्वा सोल्यूशन तो होगा ये, Mg2 प्लस प्लस माइनस से जोड़ दो, क्या बनने वाला है हमारे पास, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस के H2, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या होती जाएंगी, एसिड से रिएक्शंस होती जाएंगी, और क्या बनने वाला है भाई, जब भी कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करती है तो मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है, और कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आगे ठीक इसी तरीके से जुड़े रहिए, है कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।